नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज़ जॉब पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स स्कूल चेन्नई की ओर से आपको ग्रुप सी के पदों पर जो वैकेंसी दी गई है, आपको उसका ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, किस प्रकार से उस फॉर्म को सेंड करना होगा। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है ग्रुप सी की, आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। तो यानी ग्रुप सी के पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर वैकेंसी की पोस्ट के नेम भी मिल जाएंगे। आपको जो वैकेंसी दी गई है वॉचमैन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। हेल्पर, अटेंडेंट, क्लर्क, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और टीचर की वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। तो फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी दी गई है, यानी कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी आपको इस टेबल में चेक करनी होगी। हेल्पर के लिए और वॉचमैन के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डायरेक्ट जो इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है और आप यहाँ से भी इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड प्लस आपको ऑफलाइन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं। तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आपको यहाँ पर फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो कुछ इस प्रकार से सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। कौन सी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है उसका नेम बताना है। फिर से आपको यहाँ पर पोस्ट का नेम बताना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। कैंडिडेट का नेम बताना है, हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम बताना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम बता देना है। जेंडर आपको यहाँ पर बताना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करना है और आपको यहाँ पर अपनी एज कैलकुलेट करके भी मेंशन करनी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर नेशनलिटी बतानी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिज स्टेटस बताने, कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना हो। कहने की बात है आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है। चलो मैं पहले इस फॉर्म को फिल करता हूँ, उसके बाद से आपको यहाँ पर आगे कंप्लीट जानकारी दे दूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नेम बताना होगा। तो मैं यहाँ पर ये वॉचमैन पोस्ट के लिए आवेदन करके दिखा रहा हूँ, तो उसी पोस्ट का यहाँ पर मैंने नाम मेंशन कर दिया है। उसके बाद से आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर उसी पोस्ट का नेम मेंशन कर देना है। एक कैंडिडेट एक ही वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट 2 वैकेंसी के लिए एक आवेदन नहीं कर पाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर फोटो लगाना है। फोटो आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम मेंशन करना होगा। जैसे कि मेरा नाम गौरव कुमार है तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। आपको यहाँ पर अपना नेम मेंशन कर देना है। आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम मेंशन करना होगा, यानी कि फादर नेम बताना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन कर देना है। जेंडर आपको यहाँ पर बताना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेंशन कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर एज काउंट करके बतानी होगी। जो एज काउंट होगी 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी। तो आपको जो एज काउंट करनी होगी सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में चले जाना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है एज कैलकुलेटर। आपको ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको ऊपरले वाले बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद जो नीचे एज काउंट की गई है 1 जुलाई को यहाँ पर एज काउंट की गई है, तो आपको यहाँ पर 1 जुलाई सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर एज काउंट करके होके आ जाएगी। आपको यहाँ पर CA वाली मेंशन करनी होगी, वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन मेंशन कर देना है। मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर बताना होगा। सिंगल मैरिड जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर बताना होगा, यानी कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर विलेज का नेम बताना है। उसके बाद से आपको पोस्ट का नेम बताना होगा। अगर आपका विलेज में ही पोस्ट ऑफिस है तो आपको यहाँ पर विलेज प्लस पोस्ट करके आपको यहाँ पर विलेज का नाम मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर से बिलोंग कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर पिन कोड बताना होगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा और जीमेल आईडी आपको यहाँ पर बतानी होगी। दोनों की दोनों आपको यहाँ पर वर्किंग चीज़ें देनी होगी, यानी मोबाइल नंबर
और जीमेल आईडी आपको यहाँ पर वर्किंग देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। जो वॉचमैन की वैकेंसी है ये 10वीं पास कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, तो यहाँ पर वही मेंशन करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर बोर्ड बताना है, स्कूल का नेम आपको मेंशन करना है, परसेंटेज बतानी है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 12वीं की भी जानकारी दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी है, तो आप 10वीं की जानकारी दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अगर आप आगे की जानकारी देना चाहते हैं, डिग्री या फिर डिप्लोमा की भी जानकारी देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अगर आप कुछ अदर जानकारी देना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने कोई डिप्लोमा या फिर कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर लैंग्वेज की नॉलेज बतानी होगी, हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर आप यहाँ पर टीचर वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सी टेट की कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मेंशन कर देनी है। उसके बाद से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आपने कभी इंडियन एयरफोर्स के जो स्कूल है उसमें पढ़ाया हुआ है, उसकी जानकारी आपको यहाँ मेंशन करनी है, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपको कहीं से अवार्ड मिला हुआ है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो मेंशन रहने देना है। इनमें सभी में आपको यहाँ पर नो ही फिल करना है। अगर आपके पास एनसीसी या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको इनको भी ब्लैंक छोड़ देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 23 नंबर रहेगा, इसमें आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट जानकारी रीड करनी है, यानी कि डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर मेंशन करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पर डेट बताना है, किस डेट को यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन सेंड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आना है, आपको यहाँ पर गाइड किया हुआ है एयरफोर्स स्कूल चेन्नई रिक्रूटमेंट 2025 रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 4 फोटो की ज़रूरत होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर देना होगा। जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए उनको सभी की जीरोक्स करवानी है, प्लस उनको सेल्फ टेस्टेड आपको कर लेना है। अब देखिए, सेल्फ टेस्टेड करने के बाद आपको ये वाला फॉर्म लेना है, प्लस आप मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए वो लेने हैं। लेने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसको पंच कर लेना है। करने के बाद इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपको जो लिफाफे लेने होंगे, 2 लिफाफे आपको यहाँ पर वाइट कलर के लेने हैं, जिन पर आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देना होगा। प्लस आपको यहाँ पर टिकट भी लगाने हैं। टिकट की जानकारी आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी कि हमें ये फॉर्म सेंड करना है चेन्नई, वो आपको गाइड कर दें कितने के आपको यहाँ पर टिकट लगाने होंगे। फिर आपको एक लिफाफा लेना होगा येलो कलर का। अगर आपको ऐसा लिफाफा नहीं मिलता तो आपको ब्लैंक लिफाफा ले लेना है, वो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी पर आपको ब्लैंक वाले पर भी सेम चीज़ें लिखनी होगी, कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन किया हुआ है, कितने के आपको यहाँ पर क्या कैटेगरी रहेगी उसकी जानकारी, टिकट आपको यहाँ पर लगाने होंगे। जहाँ पर आपको फॉर्म सेंड करना है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना है और अपना कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा, यानी कि अपना होम एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। दोनों के दोनों आपको यहाँ पर पिन कोड भी देने होंगे। जो एड्रेस होगा सेंड करने का वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी दिया गया, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड करना होगा। यही वाला एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट पर भी दिया गया है। अगर आपसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।